हेलो है नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। ह्यूमन फिजियोलॉजी के आज प्लेलिस्ट में हमारा अगला टॉपिक है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक अवेलेबल है उस प्लेलिस्ट का। उसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम कर लिया है, स्केलेटन एंड एंडोक्राइन, और आज हम कर रहे हैं एक्सक्रीटरी। आगे भी इसी कंटिन्यूशन में काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। ये एक कंप्लीट लेक्चर होने वाला है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपको सब प्रोवाइड करूँगी विथ डायग्राम, विथ नोट्स एंड विथ PDF। येस, यू हर्ड इट राइट। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में हमेशा पिन कर देती हूँ। ठीक है, उसमें आप जाके ज्वाइन करके वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी कि आप साथ में कॉपी किताब लेके बैठे, पेन लेके बैठे और साथ साथ नोट्स बनाएं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है, उनको पता है कि आयोटा क्या होता है, वेना कावा क्या होता है। वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर CO2 वाला ब्लड, जिसमें O2 नहीं होता है जिस ब्लड में, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और आयोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, सो ये दोनों जुड़े रहते हैं हमारे किडनी से। 2 किडनी होती है, किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्लैंड होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है, इस डायग्राम में नहीं है। ओके, खैर उसका काम भी नहीं है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। सो मेनली मेन पार्ट ऑफ मेन ऑर्गन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है किडनी। 2 किडनी होते हैं, दोनों से एक आर्टरी जा रही होती है और एक वीन जा रही होती है। साइड से देखिए आप, नस जा रही होगी। एक को बोलते हैं रीनल आर्टरी, ये नीचे की तरफ से जा रहा है आयोटा वाली साइड से, और ये रीनल वीन, ये वेना कावा वाले साइड जा रहा है, ब्लू वाला। अब ये जो 2 निकला हुआ है लंबा लंबा, जो कि ब्लैडर से अटैच है, उसको बोलता है यूरेटर। ये हमारा यूरेटर है, जिसमें हमारा यूरिन पास होके आता है, यहाँ स्टोर होता है ब्लैडर में। और यूरेथ्रा जो कि ओपनिंग है ब्लैडर की, उससे हम इसको स्क्रीट आउट कर देते हैं। अगर हम और अंदर जाके देखें, अगर हम एक किडनी को बीच में डाइसेक्ट करें, डाइसेक्ट करने के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है इसकी यूनिट। क्या है इसकी यूनिट? किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। ठीक है, और नेफ्रॉन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे लेके आई हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ दिखे। तो मैं काफ़ी सारे डायग्राम्स लेके आई हूँ, चिंता मत कीजिए, आपको इन सब का नोट्स PDF मिल जाएंगे। ये देखिए, मैं यही बोल रही थी, इस साइड में आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम मिलता है। इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ किडनी, डेट इज नेफ्रॉन, नॉट न्यूरॉन। न्यूरॉन ब्रेन में था, याद कीजिए। ठीक है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन में एक यूनिट है कि कैसे कैसे हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, कैसे यूरिन बनता है, और जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं उसको कैसे यहाँ पे छनता है वो। ठीक है, फिल्टर होता है, और वो यूरिन के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट हमारे स्क्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, लिक्विड प्रोडक्ट। ठीक है, सो चलिए इसको थोड़ी देर बाद में देखते हैं। थोड़ा हम थ्योरेटिकल नॉलेज पहले गेन कर लेते हैं, राइट। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज अ पैसिव बायोलॉजिकल सिस्टम है ये, जो कि रिमूव करता है एक्सेस, अनवांटेड और अननेसेसरी मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी इन द फ्लूइड फॉर्म, राइट। सो एज टू हेल्प टू मेंटेन इंटरनल केमिकल होम्योस्टेसिस, मतलब बैलेंस, एंड प्रिवेंट डैमेज ऑफ द बॉडी। ठीक है, डैमेज टू द बॉडी। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ ये मेन वाला यूरिन वाला सिस्टम ही है, और भी सिस्टम से एक्सक्रीट आउट होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। कैसे? पहला ऑर्गन है इसमें स्किन, और स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन अगर हम देखें। ठीक है, स्किन के बाहर अगर पूरा परत में, और अगर अंदर बोले बॉडी के, तो फिर लीवर आता है ऑर्गन में बड़े में। ठीक है, खैर ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। स्किन के थ्रू सीबम, अब जैसे सो के कोई उत्साह हो गई, इसकी ऑयलिंग स्किन होगी, ठीक है, तो उनके नोज़ पे सीबम प्रोड्यूस होता है, चीक्स पे होता है, कईयों के माथे पे भी होता है। ठीक है, स्वेटिंग के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे आप देखिएगा कि गर्मियों में बहुत बहुत पसीना होता है काफ़ी लोगों को, और वो ऐसे ही जब सूख जाता है, अगर वो हटाए ना, तो वो वाइट वाइट हो जाता है, वो सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट, ठीक है, स्वेटिंग और सीबम के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीट आउट होता है अननेसेसरी जो भी पदार्थ होते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल या एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा पानी, स्किन के थ्रू। लंग्स के थ्रू क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया है, खैर उसका सेपरेट वीडियो एक और आने वाला है। ठीक है, कि CO2 हम बाहर
बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, और O2 इनहेल करते हैं, ठीक है। तो हम बाहर क्या निकाल रहे हैं, कार्बन, O2, ठीक है। कफ के थ्रू बाहर जाता है, वेपर गैस के थ्रू, ठीक है। इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपको पता ही है, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन होते होते रेक्टम में जाके वो एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। लीवर में क्या होता है, जो हमारा यूरिन वाला जो होता है, आपने देखा होगा, वो अमोनिया होता है मेनली, लेकिन अमोनिया बहुत हार्मफुल होता है, तो वो यूरिया में चेंज होता है और फिर वो यूरिया यूरिन के थ्रू हमारे बाहर पास आउट होता है। तो अमोनिया को इस तरीके से निकालने का काम कौन करता है, सेफ्ली निकालने का काम कौन करता है, यूरिया में चेंज कौन करता है, लीवर। फिर है मेन फंक्शन इसका, जो मैंने बताया, मेन ऑर्गन किडनी, जो कि यूरिया को यूरिन के थ्रू पास करता है। किडनी इज कंसिडर्ड एज द मेन ऑर्गन इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इट फिल्टर्स द ब्लड बट नॉट ऑक्सीजनेट इट, ठीक है। ये ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, इसको प्योरीफाई नहीं करता है। प्योरीफाई कौन कर रहा था, लंग्स, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, याद कीजिए। प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है, और ये इसका मेन फंक्शन है कि एसिड बेस को मैनेज करता है, मतलब पीएच लेवल, पीएच वैल्यू को मेंटेन करके रखता है। इट इनएक्टिव टॉक्सिकेशन, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, जो कि जो लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं, अगर अब क्वेश्चन आ गया कि जो लोग बहुत अल्कोहलिक होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गन है जो सबसे पहले फेल होगा, या किस वजह से हमको पता चलेगा, या अगर कोई इंसान अल्कोहल की वजह से मर गया, एक्सेस दारू पीता था मर गया, उसका टेस्ट करने के लिए हम कौन सा ऑर्गन टेस्ट करने के लिए भेजेंगे? जी नहीं, ये किडनी नहीं है, ये लीवर है, क्योंकि सबसे पहले दारू पीने से लीवर ख़राब होता है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट वही होता है। किडनी क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसमें लिखा है इट इनएक्टिव टॉक्सिकेशंस, वो तो जो भी हल्का सा जो भी जहर जहर कह लें, या जो भी पॉइजन, जो भी गंदगी आई है, उसको तो ये फिल्टर कर रहा है, छान रहा है, उल्टा काम है इसका, ये भी इफेक्ट होता है, बट सबसे पहले लीवर अफेक्ट होता है, ठीक है। सो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ किडनी, मैंने बताया, वेट इसका 140 ग्राम होता है। फिल्टर करता है ये इसको, जिसको बोलते हैं हम पेरिटोनियम के थ्रू, आउटर लेयर कॉर्टेक्स, इनर लेयर मेड्यूला। एंटरिंग ऑफ द जो किडनी होती है वो क्या होता है, एंटरिंग देखिए, फॉर एग्जांपल ये जो किडनी है ना, ये वाला एंटरिंग जो घुसता है, एंटरिंग ऑफ द किडनी को बोलते हैं हीलम, रीनल हीलम। आपने देखा होगा यहाँ, हमने यहाँ पे रीनल वीन और रीनल आर्टरी देखा था। तो ये जो यहाँ से जो घुसेगा और इस तरफ से जो घुसेगा अंदर, उस एंट्रिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं, रीनल हिलम, ठीक है। किडनी का यूनिट नेफ्रॉन बताया। अब ग्लोमेरुलस एंड बुमेन, इसका अगर पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ। देखिए ये जो है, एक मिनट आपको क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। ये जो है, देखिए इसको मैं एक बार अगर ढंग से आपको सारा एक बार बता दूँ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये होता है हमारा ट्यूब, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। उसके बाद यहाँ से फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर दिखता है। इसको हम लूप ऑफ हेनल भी कहते हैं, ठीक है। एक असेंडिंग होता है, डिसेंडिंग, एक नीचे जा रहा होता है, एक ऊपर जा रहा होता है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जाते जाते यहाँ पे फिल्टर में होता है, ठीक है, यहाँ जाके ये स्टोर होता है। और ये जो ग्लोमेरुलस है ये फिल्टर करता है, और ये किस में फ़िल्टर हो रहा है, बोमेन्स कैप्सूल में। फिर ये आगे रेड वाला रीनल आर्टरी और ब्लू वाला वो रीनल वा है ही, ठीक है, वेन है, उसमें चला जाता है। अब रेड क्या दिखा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या दिखा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड जो भी है गंदा इम्प्योर चीज़ जो भी है वो दिखा रही है ब्लू, यानी डीऑक्सीजनेटेड, और ये फिर यूरिन के थ्रू आगे जो भी है प्रोसेस से निकल जाता है, ठीक है। अब मैं ज़रा आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँ तो देखिए, ग्लोमेरुलस जो होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है, ठीक है, मतलब जितने भी खून में गलती से जो भी पदार्थ आ गए ना, उन सबको हटा देता है और प्योर ब्लड का सप्लाई करता है। लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सीधा साधा, कैसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा चीज़ है ये, ठीक है, सीधा साधा इंसान है, क्योंकि ये फ़िल्टर करते समय ये नहीं देखता कि अरे बुरे के साथ अच्छी चीज़ें भी फ़िल्टर हो रही है, अच्छी चीज़ें तो मुझे भेजना था ना ब्लड में, खाली ब्लड थोड़ी भेजना था, मैंने गंदी चीज़ें निकाली और मैंने अच्छी चीज़ें भी निकाल दी, उसको समझ में ही नहीं आता। तो जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, बोमेन, वो उसको रीअब्जॉर्प्शन करता है, रीफिल्ट्रेशन करता है, और फिर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड तक ट्रांसपोर्ट प्योर ब्लड टू द बॉडी, ठीक है। तो ये यूरिया को फिल्टर करता है थ्रू डायलिसिस, वो नेफ्रॉन पे,
ठीक है, नेफ्रॉन के थ्रू, और फिर वो स्क्रीट आउट हो जाता है यूरिन के फॉर्म में, ठीक है, यूरेथ्रा से। ठीक है, अब हम छोटी छोटी और बातें देख लेते हैं। यूरिन जो कि जिसमें वाटर कंपोजिशन जो होता है, जो हमारा यूरिन होता है उसमें 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है। एसिडिक इन नेचर होता है क्योंकि इसका 4.8 pH होता है। येलो इन कलर होता है, कलर इसमें येलो क्यों होता है? यूरोक्रोम से, ठीक है। और ऑर्डर इसका अमोनिक होता है, अमोनिया से बनता है ना। लेकिन अमोनिया बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव और बहुत ही टॉक्सिकेटेड पदार्थ है, एज वी कैन ऑल्सो कंसिडर एज अ पॉइजन, इसलिए ये यूरिया में कन्वर्ट होके फिर बॉडी से निकलता है। और ये काम कौन करता है? लीवर, याद रखिएगा। अब कुछ में ना बहुत ही कॉमन डिजीजेज है, जैसे किडनी डैमेज हो जाती है तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, विद इन द 48 आवर्स करना होता है। गठिया हो जाता है क्योंकि उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उनको बैठने में नहीं बनता है, ठीक है, दर्द होता है। यूरेनिया होता है जिसमें अमोनिया का कंपोजिशन, मतलब अमोनिया जिसके शरीर में बढ़ जाता है उसको यूरेनिया हो जाता है। और स्टोन हो जाता है, स्टोन किसे बनता है? कैल्शियम ऑक्सीलेज, ठीक है। स्टोन की बीमारी तो आपने बहुत सुना होगा, किडनी में स्टोन हो गया, है ना। अब मेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस क्या क्या है? अगर हम ना प्लांट्स की बात करें तो हम कई प्लांट्स को, मतलब कई ट्रीज़ को, बड़ी बड़ी को अगर हम ऐसे काटें ना तो उसके अंदर से कुछ गमी चिपचिपा कुछ ऐसे पदार्थ निकलता है, ठीक है, ट्री गम, तो वो उसके थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं काफ़ी जने, ठीक है। फिर है यूरोटैलिक। यूरोटैलिक क्या होता है? यूरिया एक्सक्रीशन। यूरिया एक्सक्रीशन को किसको कहते हैं? किस में होता है? एनिमल्स में और ह्यूमंस में, हम में, ह्यूमंस में, ठीक है, तो उसको यूरोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या बोलते हैं? यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट आउट करता है? ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स। फिश और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, इनको अमोनोटैलिक बोलते हैं। और गुआनोटैलिक जो कि गुआगिन एक्सक्रीशन करता है, जो कि होता है स्पाइडर, ठीक है। आई होप आपको याद के साथ साथ विजुअलाइज भी हो रहा हो कौन सा जानवर क्या करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था सुपरफिशियल लेवल पे, आप इसी को एग्जाम में लिखाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा बुकिश भाषा भी पढ़ लेता है। Excretion is a process where all the metabolic wastes are removed from the body. Excretion in human is carried out through the different body parts, जैसे मैंने बताया, an internal organ in a series of process. Diffusion क्या है? Diffusion is the most common process of excretion in lower organism. A human body is exceptional machine, ठीक है। ये अलग होता है क्योंकि इसमें अलग लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। लाइफ प्रोसेसेस का मैंने पूरा प्लेलिस्ट डाल रखा है, जिसमें रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन, जो हम अभी कर ही रहे हैं, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एज अ रिजल्ट मैनी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अवर बॉडी आर इन अ वेरियस फॉर्म दैट इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो भी वेस्ट होता है, लाइक यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सब। जी अच्छा, याद कीजिए, मैंने बताया था जो यूरिया एक्सक्रीट करता है वो कौन होता है? ह्यूमन और एनिमल्स, यूरियोटैलिक। अमीनो कौन करता है? इंस्टेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट्स एंड अदर रेप्टाइल्स, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं? यूरिक एसिड कौन करता है? यूरिकोटैलिक था, है ना। ये कौन एक्सक्रीट करता है? डायरेक्ट बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ठीक। In addition of these, the chemical and the other toxin compound for the medication and hormonal products are also produced. Simple diffusion is not sufficient to eliminate this wastage from our body. We need more complex and specific processes in order to eliminate the waste product. Blood contains both useful and harmful substance, ठीक है। Hence we have kidneys for to separate useful substances by the reabsorption and the toxic substances by producing urine. Kidney has a structural filtration unit, क्या बोलते हैं उसको? नेफ्रॉन, जो कि मैंने आपको बताया, जिसमें ग्लोमेरुलस था एंड वुमेन्स कैप्सूल था, ठीक है। खैर उसमें काफ़ी सारे पार्ट है, आप याद कर लीजिएगा डायग्राम। मेन इसका फंक्शन इसमें यही दोनों चीज़ें पूछते हैं। वेयर द ब्लड इज फिल्टर्ड, ईच किडनी कंटेन्स अ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स. Capillaries of the kidneys filter the blood, and essential substances like glucose, amino acid, salt, and required amount of water get reabsorbed and the blood goes into the circulation again. Excess water and nitrogenous waste in humans are converted to urine. Urine thus produced is passed to the urinary bladder via ureters, and the urinary bladder is under the control of central nervous system. The brain signals the urinary bladder कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट करो और यूरिनरी ओपनिंग करो यूरेथ्रा के थ्रू, और स्क्रीट करना है क्योंकि वो भर गया है, ठीक है।
सो कौन इसमें सिग्नल कौन कंट्रोल करता है, कौन सिग्नल भेजता है? ब्रेन, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन्स अगर देखें तो यूरिन फॉर्मेशन देखिए क्या कैसे हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ये मैंने बता ही दिया, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है बोमेंस कैप्सूल से, सिक्रीशन और फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और इन सब के बारे में मैंने वही सेम चीज़ें हैं जो मैंने पढ़ाया है उसी को बस ये बुक की भाषा में है, ठीक है। जो नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे जैसे मैंने बताया आ जाएगा अपने आप, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, या वीडियो पूरा देखने के बाद आप इसमें से पढ़ सकते हैं और अपना एक सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप बोलेंगे कि अच्छा ये आप फिर से पढ़ाइए, या ये वाला जो है ये टॉपिक पढ़ाइए, तो मैं वो सारे वीडियो ज़रूर से बनाना पसंद करूँगी। आप प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ 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 एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा और एक बार चैनल जाके मेरा चेक कर लीजिए, ठीक है। आपको जिस भी रिलेटेड वीडियो चाहिए हो, आई होप कि आपको मिल जाए। एंड कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।